दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से। और आज मैं फिर एनसीईआरटी का नोट्स लेकर आप सब के सामने उपस्थित हूं। और चैप्टर नंबर 4 और वस्तुओं के समूह बनाना, ये टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनको सुविधा के अनुसार एवं उनके गुणों के अध्ययन करने के लिए अलग अलग समूहों में बांटते हैं, यानी कि समूहित करते हैं। और उन सबको उनके गुणों, उनके विभिन्नताओं एवं उनके समानताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटते हैं। और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट जो शब्द है उसके शब्दार्थ को भी मैं बताऊंगा, और इसमें मैंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट को भी डाला है। तो आप सीटेट पेपर 2 साइंस या सोशल साइंस या केवीएस, एनवीएस या एमसीडी या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो क्लास 6 से 12 तक का जो नोट्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने 6 से स्टार्ट किया है, काफ़ी मैं इस चैप्टर में पहले डाल भी चुका हूँ ज्योग्राफी का, और ये साइंस का चल रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द है उसको लेकर मैं चर्चा करूँगा। ये धोती होता है, धोती का मतलब होता है चमक। जब किसी वस्तु में चमक होती है तो उसी चमक को हम लोग क्या कहते हैं, धोती कहते हैं। धोतीहीन का मतलब क्या होता है? धोतीहीन मतलब होता है जिसमें चमक ना हो, जिसमें चमक ना हो, यानी कि निष्प्रभ वस्तु कहते हैं जिसमें चमक ना हो। दबाना का मतलब होता है, साइंस की भाषा में इसे संपीड़ित करना कहते हैं, यानी कि संकुचित करना भी इसे बोलते हैं। रुक्ष का मतलब क्या होता है? खुरदरा, यानी कि जो चिकना ना हो उसे खुरदरा कहते हैं। विलोड़ित का मतलब होता है हिलाना या डुलाना। टेक्षण का मतलब होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। विलीन का मतलब घुल जाना। अविलय का मतलब जो पदार्थ जल में अघुलनशील हो, यानी कि जो पदार्थ जल में ना घुल पाए वो उसे क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं। वही हम विलय की बात करें तो विलय का मतलब जो जल में घुल जाए, यानी कि जो भी पदार्थ जल में आसानी से घुल जाता है, जैसे चीनी हुआ, ये घुल जाता है तो इसे क्या कहेंगे? विलय पदार्थ कहेंगे, विलय हुआ। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिनसे होकर किसी वस्तुओं को देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। जैसे आप टेलीविज़न अगर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और आपके और टेलीविज़न के बीच में किसी ऐसे वस्तु को डाल दिया जाए, अगर फिर भी अगर आप टीवी को देख पाते हैं तो उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे कांच हुआ, और कांच को डाल दिया जाए फिर भी आप टीवी देख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। जल है, वायु है, प्लास्टिक है, ये सब क्या हुआ? पारदर्शी है। इसके माध्यम से, यानी कि इसके पीछे किसी वस्तु को, रखे हुए वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। अपारदर्शी मतलब हुआ कि जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, यानी कि जब कोई वस्तु हो और उसके पीछे रखे हुए किसी वस्तु को जब हम नहीं देख पाते हैं तो उस वस्तु को अपारदर्शी माना जाता है। जैसे लकड़ी हुआ या कोई धातु हुआ। परभाषी, परिभाषा मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे होकर किसी वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, धुंधला, उसे परभाषी कहते हैं। जैसे कागज़ पर लगे तेल का धब्बा, उसके माध्यम से क्या होता है, या देखते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाता है, वह परभाषी वस्तु कहलाता है। चिकने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मसूड़। यहाँ पर साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? मसूड़ कहते हैं चिकना का मतलब। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, यानी कि जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, या कहीं भी हो, मार्केट में हो, वे सभी एक किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ होता है। और वो क्या होता है, कोई कोई ऐसा वस्तु होता है जो किसी एक ही पदार्थ से बना हुआ होता है, और कुछ ऐसा भी वस्तु होता है जो एक ही वस्तु कई पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ होता है। सभी वस्तुओं की अलग अलग आकृतियाँ, रंग तथा गुण होता है। यहाँ पर देखिए रंग, रंग का यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द है, इस समानार्थी शब्द कहते हैं वर्ण हुआ। पदार्थ के बारे में थोड़ा जान लें। जिनसे मिलकर एक या एक से अधिक वस्तु बनाए जाते हैं वह यहाँ पर क्या हुआ? पदार्थ हुआ। एक सिंपल वे में जो क्लासिक्स का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पदार्थ मतलब जिनसे किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। पदार्थ हुआ जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, इस्पात हुआ, इससे किसी न किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। जैसे लकड़ी से क्या बनाते हैं? कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। प्लास्टिक से क्या बनाते हैं? ग्लास बनता है, प्लेट बनता है। इस्पात से क्या बनता है? कुछ घरेलू उपयोग के सामान बनते हैं। अब वस्तु क्या हुआ? वस्तु मतलब जिनसे वस्तु मतलब जो पदार्थों से बनाया जाता है, जो अलग अलग पदार्थों से बनाया जाता है। जैसे कलम हुआ, ये भी किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है, जैसे लकड़ी से बना हुआ है। प्लेट हुआ तो प्लेट भी किसी चीज़ से बनता है। कुर्सी हुआ तो कुर्सी भी बनता है, किससे बनता है कुर्सी? लकड़ी से बनता है। पुस्तक हुआ, कागज़ से बनता है।
ये सब चीज़ क्या हुआ, ये वस्तु हुआ। अब धूतिहीन वस्तु क्या होता है, धूतिहीन मतलब होता है जिसमें चमक न हो, निष्प्रभ हो। एक ही वस्तु को कई पदार्थों के मिलाने से बनाया जा सकता है। मैंने बताया भी था कि एक ही वस्तु को कई पदार्थों के मिलाने से बनाया जा सकता है एवं एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। अब कुछ पदार्थों में चमक होती है, उसे प्रायः धातु कहा जाता है। लोहा, तांबा, सोना इत्यादि सब क्या है, सब धातु। धातु के बारे में डिटेल्स में हम लोग और नेक्स्ट क्लासेज में जो चैप्टर्स है धातु और धातु, उसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा जान पाएंगे। इस क्लास 6 के हिसाब से इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसे बताया गया है, ताकि अगले क्लास में धातु और धातु पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो। कुछ धातुएं अपनी चमक वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण खोकर धूतिहीन यानी कि निष्प्रभ हो जाती है, यानी कि अपनी चमक खो देती है। जैसे हम लोग किसी लोहे के छड़ को, रॉड को अगर काटते हैं तो उसके कटे हुए भाग पर जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, चमक होता है कटे हुए भाग पर। थोड़ी दिनों के बाद जब देखेंगे उस कटे हुए भाग में एक परत जम जाती है या वो अपना चमक जो है वो रॉड जो है खो देता है। क्यों होता है, वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आने के कारण उसका क्या होता है, वो वायु और नमी से उसका अभिक्रिया होता है, जिसके कारण वो अपना चमक खो देता है। धातुओं में चमक एवं कठोरता होती है। जब किसी पदार्थ को आसानी से खरोंचा जाता है या संपीड़ित किया जाता है तब वह कोमल पदार्थ कहा जाता है। जैसे कोमल पदार्थ में क्या है, रुई हुआ, स्पंज हुआ, इन सारी चीज़ों को आसानी से खरोंचा या संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि संकुचित किया जा सकता है। वही अगर हम कठोर पदार्थ की बात करें तो जब किसी पदार्थ को आसानी से खरोंचा या संपीड़ित नहीं किया जा सकता है तो वह कठोर पदार्थ होगा। जैसे लकड़ी, पत्थर, कील, इसको हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, खरोंच नहीं सकते हैं। अच्छा, पदार्थों को उनके गुणों में समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर ही अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। उसके गुणों के आधार पर, समानताओं के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में उसे क्या किया जाता है, समूहित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। अब देखिए, दिखावट में तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसमें चमक होती है, चमक, कठोरता, रुक्ष यानी कि खुरदरा अथवा चिकना होता है या हो सकता है, या कुछ में इसके विपरीत होते हैं गुण, कुछ पदार्थों में इसके विपरीत गुण होते हैं। अच्छा, द्रव क्या होता है, द्रव और जल का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, सिरका हुआ, नींबू का रस हुआ, सरसों का तेल हुआ या केरोसिन हुआ, ये सब क्या हुआ, द्रव हुआ। ये किसी न किसी चीज़ के किसी रॉ मटेरियल से बनाया गया है, अलग अलग चीज़ों से इसमें मिश्रण किया गया है। वही हम जल की बात करें तो जल हम लोग जो पीते हैं नदी में, तालाबों में, सागरों में, महासागरों में जो जल है वह सब क्या हुआ, जल हुआ। जैसे भूमिगत जल को हम लोग पीते हैं तो सब भी जल हुआ। जल जहाँ भी मिलता है मूल रूप में, प्राकृतिक रूप में सब जल हुआ। और द्रव अलग चीज़ हो गया। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं हो पाते हैं। अच्छा, कुछ गैस जल में विलय है, यानी कि कुछ जल जो है जल में क्या होता है, विलय यानी कि मिल जाता है। जैसे क्या हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, जल में बिल्कुल जो है मिल जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन जल में मिल जाता है, तभी तो जल में जो भी जलीय जीव है वो जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन लेगा ही, इसीलिए ऑक्सीजन पानी के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि वो जल में बिल्कुल घुलनशील होता है, जिसके कारण जलीय जीव अपना श्वास के रूप में, श्वसन रूप में ऑक्सीजन को लेता है। वस्तुओं को सुविधाओं तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूह में बांटा जाता है या उसे समूहित किया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट हो आपको क्लियर हो जाए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।